इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। सराय के मुताबिक लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी हैं। चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद अली नासर रजवी भी मौके पर पहुंच गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। ईडी पिम्स ने 14 नौमौलूद के जाँ बहक होने की तस्दीक भी कर दी है। प्रोफेसर इमरान सिकंदर की जानिब से कहा गया कि एक नौमौलूद और मुतादिद बड़े अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को ही बचा सकी हैं। चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद अली नासर रजवी भी मौके पर पहुंच गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। ईडी पिम्स ने 14 नौमौलूद के जाँ बहक होने की भी तस्दीक कर दी है। और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आतिश ज़दगी के अदनाक वाक़े में 14 नौमौलूद जाँ बहक होने पर गहरे दुख और दिली अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने आतिश ज़दगी के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी हैं। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आतिश ज़दगी के अदनाक वाक़े में 14 नौमौलूद जाँ बहक होने पर गहरे दुख और दिली अफसोस का इजहार किया गया है। और ऐसे में आतिश ज़दगी के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी है। नौमौलूद बच्चों के वालिदैन गम से निढाल हैं। एक बच्चे के वालिद की जानिब से कहना है कि 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी और वो भी नहीं रही। आग बुझाने वाला अमला किधर था? ये सवालात हैं जो वालिदैन की जानिब से उठाए जा रहे हैं और उनकी जानिब से क्या मजीद गुफ्तगू की गई, आप भी सुनिए। इतना अच्छा था, ये लोग आज आग नहीं बुझा सके। फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर है ही नहीं थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर इनका कोई जो है आग बुझाने वाला नहीं था, शीशे तोड़ने वाला नहीं था। इन हाथों से हाथ तोड़ तोड़ के शीशे तोड़े हैं, नर्सरी के दरवाजे तोड़े हैं खुद जाके। 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है और वो उधर सड़ गया यार। कोई आप लोग यहाँ है यार? अब यहाँ पर ये सारा अमला इकट्ठा हुआ है, क्यों इकट्ठा हुआ है मुझे बताओ? आग बुझाने के लिए आपका अमला किधर था उस टाइम? बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आधा सामान हमारा अंदर ही रह गया, बस बहुत बुरा हाल था। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए और वालिदैन की जानिब से ये बयानात भी आपने सुने हैं, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है बहुत बुरा हाल था और वहाँ पर मौजूद अमला भी मौजूद नहीं था। और जबकि इमदादी टीमें भी वहाँ पर लेट पहुँची हैं और जिसकी वजह से बर वक्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वहाँ पर अमला मौजूद नहीं था। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी हैं। चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद अली नासर रजवी भी मौके पर पहुंच गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। ईडी पिम्स ने 14 नौमौलूद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। और जबकि प्रोफेसर इमरान सिकंदर की जानिब से कहा गया कि एक नौमौलूद और मुतादिद बड़े अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी है।